Good morning, my dear students. Hope you're all fit and fine at your home. Students, today I am going to teach you about the punctuation. In the previous lecture, we have learned about the capital letters. Today, we will learn about the use of comma, full stop, and the use of question mark. Okay, so here we have the topic punctuation. In this lesson, we will continue with punctuation and concentrate with full stop, comma, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आपको कहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हमें कॉमा का यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाएगा और कहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ फुल स्टॉप। द फुल स्टॉप इज़ यूज टू फॉलोइंग केसेस to mark the end of an assertive or imperative sentences such as number 1 the child is sleeping। बेटा फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर किसी भी असर्टिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस का एंड होता है। एग्जाम्पल्स आर हियर द चाइल्ड इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, एंड आफ्टर स्लीपिंग के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है और पॉजिटिव है। एंड द सेंटेंस एंड आफ्टर स्लीपिंग। ओके, नो द सेकेंड सेंटेंस इज डोंट मेक अ नॉइस हेयर, यहाँ पर शोर मत मचाओ। इट मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस है या फिर रिक्वेस्ट भी हो सकती है या ऑर्डर भी हो सकता है। ओके, तो इसके बाद भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। टू मार्क द एब्रीविएशन सच एज एम फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप, पी फुल स्टॉप, एम फुल स्टॉप। मीन्स कि किसी भी एब्रीविएशन को लिखने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। जैसे एम के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया, ए एम ए, इट मीन्स मास्टर इन आर्ट्स। पी एम प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो इस तरह से हम एब्रीविएशन को शो करने के लिए फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ओके, टू मार्क द इनिशियल सच एज मिस्टर जे डी लन्यल एंड मिसेज आर शर्मा। तो बेटा कोई भी इनिशियल है, जैसे जे आगे क्या लगाया हुआ है? फुल स्टॉप, जे डी लन्यल एंड मिसेज आर फुल स्टॉप शर्मा, यानी कि कोई भी इनिशियल है, उसका निक नेम है, उसको शो करने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ओके, नो द नेक्स्ट इज द कॉमा। द कॉमा इज यूज द फॉलोइंग केसेस। बेटा कॉमा का यूज़ फॉलोइंग केसेस में किया जाता है टू सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर। अगर हमने वर्ड्स को एक दूसरे से सेपरेट करना हो तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल इज हियर शी इज़ टॉल कॉमा लवली एंड जेंटल गर्ल। बेटा टॉल के बाद कॉमा का यूज़ किया गया है क्योंकि टॉल और लवली क्या है? डिफरेंट दो अलग वर्ड्स हैं कि वह लंबी है, सुंदर है और जेंटल गर्ल है। ओके, नो सेकंड इज मीता हैज़ पेन्स पेंसिल्स पेपर्स एंड बुक्स। तो बेटा आप देख सकते हैं कि पेन्स के बाद कॉमा का यूज़ किया गया है, पेंसिल के बाद भी कॉमा का यूज़ किया गया है। ओके, तो इस तरह से वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ओके, एंड अ कॉमा इज़ जनरली नॉट यूज्ड बिफोर एंड। और बेटा एक बात, अगर वर्ड्स को हम डिफरेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या है? एंड के बाद जो है वो कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता। नो द नंबर 3 इज ही डिड हिज होमवर्क नीटली क्विकली एंड करेक्टली। एंड द फोर्थ इज आई वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे मार्च 26 कॉमा 1981। तो बेटा फ्राइडे के बाद भी कॉमा का यूज़ किया गया है, मार्च के बाद 26 यानी कि एक जगह पे वीक का नेम है और दूसरी जगह पे मंथ का नेम है, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया गया। ओके, नो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। वेयर वी यूज़ क्वेश्चन मार्क, यू नो इट वेरी वेल, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। सो लेट अस रीड अबाउट इट। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, कि किसी भी क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, व्हाट्स योर नेम एंड आफ्टर इट प्लेस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसी तरह से ऐसे ही सेंटेंस हैं जिनमें क्या है? क्वेश्चन के बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया, बिकॉज दीज आर ऑल क्वेश्चंस। नो द नेक्स्ट इज एक्सक्लामेशन मार्क। बेटा एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है? जब भी हम कोई भी सडन फीलिंग को शो करते हैं। सो एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज टू शो शॉक, सरप्राइज और हैप्पीनेस, सैडनेस, कि किसी तरह का शॉक यानी कि सरप्राइज, कोई हैरानी वाली बात या फिर कोई खुशी की बात या गमी की बात को बताने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज़ किया जाता है। सो हियर आर द एग्जाम्पल्स,
व्हाट अ लवली प्लेस, कि कितना सुंदर प्लेस है। सेकंड इज शी इज़ ब्यूटीफुल, वाओ, आउच, हुर्रे। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये हमारी सडन फीलिंग को शो करते हैं। सो इन सभी वर्ड्स के बाद जो है वो एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द कॉमा, full stop and sign of exclamation and question mark. Now here we have the activity related to comma, full stop, capitals, question mark etc. बेटा तो आपने इस एक्टिविटी को, इन सभी रूल्स को माइंड में रखते हुए कंप्लीट करना है। सो लेट अस डू द फर्स्ट। माय नेम इज़ अली एंड आई कम फ्रॉम मलेरकोटला। तो बेटा जैसे हमने पहले कैपिटल रूल्स पढ़े हैं कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं देन वी राइट द फर्स्ट लेटर कैपिटल। सो हेयर एम इज़ कैपिटल। ओके, सो माय नेम इज़ अली, अली का भी ए कैपिटल हो जाएगा बिकॉज अली इज़ द प्रॉपर नाउन। एंड आई हमेशा ही कैपिटल लेटर में आता है। कम्स फ्रॉम मलेरकोटला, तो बेटा मलेरकोटला का एम भी कैपिटल हो जाएगा बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, it is a proper noun. Okay, so students, now your homework is you will do all these sentences by recapping the rules of the punctuation. Okay, so write your work in neat and clean way in your fair notebook. Okay, now in the next video we will continue the next activity of the lesson, so be continue with me. Students, now in this video we will do the comprehension of passage. Okay, so here is our activity 7. Read the following story. So students, here is a story. You have to read it very carefully and after it you will give the answer of the questions. So let us start to read the story. Self realization, Atam Anubhuti. A lioness died soon after giving birth to a cub. A mother sheep saw the cub and felt pity for it. She raised the cub among her lambs. However, the naughty lambs made fun of him for his different looks. The cub felt sad about this. बेटा एक समय की बात ये बता रहा है कि एक लॉयनस ने एक कब को जन्म दिया और वो उसके बाद मर गई। एक मदर शीप ने उस कब को देखा और उसके मन में उसके प्रति दया आई। शी रेज द कब अमंग हर लैम्प्स, अब उसने उसको उठाया और उसको उठाकर अपने लैम्प्स के बीच में रख दिया। हाउएवर द नोटी लैम्प्स, हालांकि जो नोटी लैम्प्स थे वो उसकी फ़नी लुक के ऊपर उसका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि जो लाइनस का जो कब था उसका फेस जो है वो लैम्प से बिल्कुल डिफरेंट था। द कब फेल्ट सैड अबाउट दिस, अब कब जो था वो इसलिए वो काफ़ी सैड फील करता था कि वो उसका फ़न उड़ाते थे। Okay, one day a lion attacked the herd. She was surprised to see the cub running away with the herd. तो एक दिन एक लॉयन ने उनके झुंड पे अटैक कर दिया। किसके झुंड पे? शीप के झुंड पे अटैक कर दिया। He was surprised to see the cub running away with the herd. वो हैरान था कि एक कब, एक शेर का बच्चा भी उस झुंड के साथ दौड़ रहा था। He caught the cub and roared angrily. Why are you running with the sheep? अब उसने उस कब को पकड़ा और वो गुस्से से दहाड़ा। रोर मीन्स दहाड़ना। ओके, वाई आर यू रनिंग विद द शीप, कि तुम भेड़ के साथ क्यों भाग रहे हो। ही आस्क्ड द कब, ऐसा उसने उस कब से पूछा। द कब वॉज स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स डर गया। अब वो शेर का बच्चा डर गया। ही सेड प्लीज डोंट किल मी, आई एम अ वेरी यंग लैम्ब, कि कृपया मुझे मत मारो, मैं एक छोटा सा लैम्ब हूँ, मेमना हूँ। The lion dragged the cub to a river. Look at your reflection, he roared. अब वो फिर से दहाड़ा। वो उसको खींच के एक नदी के किनारे ले गया और कहा Look at your reflection, अपनी परछाई को देखो। The cub was surprised. He realized that he was not a sheep but a mighty lion. अब उसने क्या किया? वो हैरान था। He realized, उसको ये एहसास हुआ कि वह एक शीप नहीं था बट अ माइटी लायन, बट एक शक्तिशाली शेर था। ही बिकेम सो हैप्पी दैट ही स्टार्टेड रोरिंग लाइक अ लायन। अब वो बहुत खुश हुआ और उसने एक शेर के जैसा दहाड़ना शुरू कर दिया। सो एट लास्ट हेयर इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, वन शुड कीप ट्राइंग टू रियलाइज वंस वर्थ एंड हिडन स्किल्स। सक्सेस लाइज इन नोइंग योर सेल्फ लाइक द यंग कब।
बेटा कि हर किसी को या व्यक्ति को अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उसकी अपनी जो कीमत है वो उसको जाननी चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए। सक्सेस लाइज इन नोइंग योर सेल्फ लाइक द यंग कब, क्योंकि सफलता कहाँ है? अपने आप को जानने में, जैसा कि उस छोटे से शेर के बच्चे ने अपने आप को पहचाना। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। बेटा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जैसे आपको ये स्टोरी दी गई है तो इट मीन्स कि आपको स्टोरी को या उस पैसेज को बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, and then you are able to answer the questions. Okay, so now here are the questions that are based on this story. So the very first question is, who raised the cub? कि कब को किसने उठाया? So we know the answer is the mother sheep raised the cub. Okay, now the second question is, why was the cub not happy? Means कि जो cub है वो खुश क्यों नहीं था? So the answer is, the cub was not happy because the naughty lambs made fun of him for his different looks. क्योंकि वो जो नोटी लैम्प्स थे वो उसकी डिफरेंट लुक के ऊपर उसका मजाक उड़ाते थे। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द कब डू ऑन सीइंग द लायन? कि कब ने लायन को देख के क्या किया? अब उसने क्या किया? ही स्टार्टेड रनिंग विद द शीप। सो वी विल राइट द आंसर। द कब वॉज running away with the herd on seeing the lion. Okay, now the fourth question is, what did the lion do? कि शेर ने क्या किया? अब उसने क्या किया था? The lion dragged the cub to a river and roared, look at your reflection. वो उसे खींच के कहाँ ले गया? नदी के किनारे ले गया और दहाड़ के उसको कहा कि अपनी परछाई देखो। Okay, now the fifth question is, what did the cub see in the river? अब कब ने रिवर में क्या देखा? द कब सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द रिवर। ओके, सो स्टूडेंट्स दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द पैसेज एंड ऑल्सो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इज इन द पैसेज। ओके, नो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो बेटा ये जो हमारी एक्टिविटी है इसमें आपने इनको ब्लैंक्स को फिल करना है। कहाँ से देख के? उसी पैसेज को देख के। सो लेट अस स्टार्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स। द कब रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ ब्लैंक बट अ ब्लैंक। तो मीन्स कि उसको क्या रियलाइज हुआ था? द कब रियलाइज दैट ही वॉज नॉट अ शीप। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे शीप बट अ माइटी लॉयन। ओके, द सेकेंड इज, वी शुड ट्राई टू रियलाइज आवर वर्थ एंड हिडन skills. Okay, now the third is, one should keep trying to realize one's worth and hidden skills. तो बेटा ये जो ब्लैंक्स हैं ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो उसी पैसेज में से है जो आपने अभी एक स्टोरी रीड की है। ओके, नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो हियर आर द चूज द करेक्ट ऑप्शंस क्वेश्चंस in which you have to choose the right option from the passage. Okay, so the very first is, the cub saw his reflection and realized that it was a, तो उसको क्या realize हुआ? So we will fill here lion. Second question is, the lion caught the cub. What did he say to the cub? कि जब उसने lion ने जब cub को पकड़ा तो उसने उस cub से क्या कहा? A, why are you running with the sheep? कि तुम sheep के साथ क्यों भाग रही हो? Please don't kill me. मुझे मत मारो। आई एम वेरी यंग अ लैम, यू आर अ लायन। तो बेटा उसने क्या कहा था जो लायन था कि तुम इन शीप के साथ क्यों भाग रही हो? सो द आंसर इज ए, व्हाई आर यू रनिंग विद द शीप। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड नाउ योर होमवर्क इज, you will read this passage 2 or 3 times and then write the answers of these questions. Okay, now in the next video we will do the activity 10 of lesson 6. Students, now in this video we will do the activity 10, that is picture composition. So look at the picture given below and describe in your words. बेटा यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, आपको इस पिक्चर को देख के जो भी स्टोरी आपके माइंड में क्रिएट होती है आपने वो अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करनी है। ओके,
फॉर द डिस्क्रिप्शन यू मे यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। बेटा अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए, अपने वर्णन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं आप इनका यूज़ भी कर सकते हो। ओके, एज वी कैन सी इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ फॉक्स एंड द क्रो, एंड द फॉक्स हैज़ अ piece of cheese and the crow is sitting on the branch of a tree, and it is the scene of a forest. Okay, now let us start to write the story. So we will write the story about the fox and the crow. Okay, once there was a fox. He was very hungry. He ran to the forest in search of food. There he saw a crow sitting on the branch of a tree. The crow had a piece of cheese in his beak. The fox has watered in his mouth. He wanted to eat the piece of cheese. He thought of a plan. He started to praise the crow for his voice. कि एक समय की बात है कि एक बार एक लोमड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, इसलिए वो जंगल की तरफ भागी खाने की तलाश में। ओके, देयर ही सॉ अ क्रो, वहाँ पर उसने एक क्रो जो है वो एक ट्री की ब्रांच पर बैठा हुआ था, और उसने उसकी बीक में, बीक होता है चोंच, उसने उसकी बीक में एक पीस ऑफ चीज़ देखा। ओके, द फॉक्स हैज़ वाटर इन हिज माउथ, अब उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। ही वॉन्टेड टू ईट द पीस ऑफ चीज़, अब वो उस पनीर के टुकड़े को खाना चाहती थी। ही थॉट ऑफ अ प्लान। ही स्टार्टेड टू प्रेज द क्रो फॉर हिज वॉइस, अब उसने एक उपाय ढूंढा कि वो उस क्रो की प्रेज करने लगे, उसकी मधुर आवाज़ के लिए। ओके, द क्रो फेल्ट प्राउड फॉर हिज वॉइस एंड ट्राई टू सिंग, अब उसने क्या किया कि उस क्रो को बड़ा ज़्यादा प्राउड फील हुआ और उसने गाना गाने की कोशिश की। एज ही ओपन हिज बीक हिज पीस ऑफ चीज़ फेल डाउन, जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली उसका जो पीस ऑफ चीज़ था वो नीचे गिर गया। द फॉक्स गॉट इट एंड एट इट, और फॉक्स ने उस पीस ऑफ चीज़ को उठाया और खा लिया। नाउ द क्रो वॉज वेरी सैड फॉर हिज फुलिशनेसनेस, यानी कि अब क्रो बिल्कुल उदास था अपनी मूर्खता के लिए। ओके, नाउ वी कैन राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी एज बिवेयर ऑफ कनिंग पीपल, कि हमें चालाक लोगों से बचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स in today's lecture we have done our activity 6, 7 and 10. Okay, now after the videos I will send you the PDF file of all these 3 activities. You will learn and write all these question answer in your fair notebook in neat and clean handwriting. Okay, and after completing the work you will send me the pics for checking, and also you will learn all these question answer for your online test. Okay, so students, it is all for today. Thank you.